देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात की है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है और अपनी राय रखती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ। इस समय देश में भगवान राम को लेकर के सियासी बवाल मच चुका है। कारण ये कि आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है और आतिशी जी खुद को भरत बता रही है। साथ ही साथ उन्होंने भगवान राम की तुलना अरविंद केजरीवाल से कर दी है, जिसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर एक शराब प्रेमी व्यक्ति भगवान राम से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। देश की जनता इस तरफ हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। दिल्ली में भगवान राम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली की सत्ता संभालते ही आतिशी ने खुद को भरत और केजरीवाल को श्री राम बता दिया। भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला। उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि शराब प्रेमी व्यक्ति अपनी तुलना भगवान श्री राम से कर रहा है। दरअसल दिल्ली चुनाव में कुछ महीने का ही वक्त बचा है। आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल चुनावी समर में उतर चुके हैं। केजरीवाल का ये मूव शराब घोटाले के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी की छवि को बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उधर आतिशी लगातार मैसेज दे रही है कि आगामी चुनाव में अगर फिर दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को चुना तो फिर से केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनाए जाएंगे। उधर बीजेपी इस कोशिश में है कि आपके दामन से करप्शन के दाग धुलने ना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से सभी का तारुफ करवा देते हैं कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं। गोपाल तिवारी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। चिराग सेठी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। बरखा त्रिहन जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। स्वाति तिवारी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं और साथ ही साथ प्रियंका राणा जी भी मौजूद रहने वाली है। सर्वेश पाठक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, सभी का स्वागत करते हुए। सर्वेश जी, बीजेपी इस समय पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। सवाल पूछ रही है कि आखिर एक शराब प्रेमी व्यक्ति की तुलना भगवान राम से कैसे की जा सकती है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी भारतीय राजनीति की सूचिता को ठीक करने आए थे, लेकिन उस राजनीति का जो एक दलदल होता है जिसमें हर पार्टी पे हमने दाग देखा है, हर पार्टी को कहा जाता है, लेकिन उससे भी जो निचला स्तर है अरविंद केजरीवाल की राजनीति, उस स्तर पे तैरती हुई नजर आ रही है। वो पहले महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी का नाम वो जो लिया करते थे, हर भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम में सबसे पहले महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाके वो फूल चढ़ाते हैं, जो करते हैं। अब तुलना भगवान राम से, समझ में नहीं आता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। कभी कहा करते थे जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था कि मेरी नानी कहती है कि दूसरे का घर तोड़ के जो मंदिर बन रहा है हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद पूरे दिल्ली में सुंदरकांड पाठ करवाते हैं। तो देखिए, ये बीजेपी को भी हमलावर बन के नहीं कुछ हासिल होगा जब तक कि उनको जमीन पे उतरना नहीं पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल वो पूरा स्वांग रच चुके हैं। उन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा सीएम और हमने कभी नहीं देखा था कि भैया तुम अपने ऑफिस नहीं जा सकते, कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो सकते, सचिवालय नहीं जा सकते। तो उनके पास चारा क्या था? इस्तीफा दो, फिर ये शीश महल से बाहर निकल लो। पूरा वो स्वांग रख चुके हैं कि जो लोकसभा इलेक्शन में उनको सहानुभूति का वोट नहीं मिला, सातों के सातों सीट बीजेपी ले गई, इस विधानसभा आने वाले विधानसभा में कम से कम उसका फायदा हो। ठीक है, आप मुझे बताइए कि चीफ मिनिस्टर का जो कुर्सी है, यह एक मिनिस्टर की बात नॉर्मल होती है। चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये जो है संवैधानिक पोस्ट है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हो।
कि जैसे कि चीफ मिनिस्टर की वो जो कुर्सी है केजरीवाल के लिए आरक्षित हो चुकी है, ठीक उसके बाद कोई आई ठीक है, चिराग जी से जवाब ले लेते हैं। लौटूंगी सर्वेश जी आपके पास। चिराग जी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर के त्याग कर दिया, आतिशी जी ने सीएम की कुर्सी देकर के त्याग कर दिया, लेकिन अभी आपने सुना सर्वेश जी तो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्वांग है सिर्फ इसलिए ताकि दिल्ली की जनता के वोट एक बार फिर से हासिल किए जा सके। देखिए, भाजपा का तो क्या कहना, 25 साल से इनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिल रही विधानसभा में। अब ये एजेंसीज का दुरुपयोग करके चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाई जाए। ईडी और सीबीआई इनके लिए काम करती है। आज एजेंसीज का जितना ज्यादा दुरुपयोग इस सरकार ने किया और किसी ने नहीं किया। 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पे लगाए जाते हैं और 2-2 साल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सब टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में जाता है और मिलता कुछ नहीं है। उसके बाद सारे लोगों को बेल मिल जाती है। उसके बाद भी हमारे सीएम रिजाइन करते हैं और कहते हैं मैं जनता के बीच में जाऊंगा। अगर हमारी मुख्यमंत्री अगर अपने प्रेरणा स्रोत की एक कुर्सी रखना चाहती है तो वो ये तो नहीं कर रही कि अपने जो सीनियर थे उनको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया। हम तो साफ बोल रहे हैं कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जो उन्होंने सोचा था दिल्ली के लिए, जो उनका विजन था, उसी विजन के तहत हम काम करेंगे। तो अगर एक कुर्सी उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोत के लिए रख ली तो इसमें गलत क्या है? मैं तो इनसे एक सवाल पूछता हूँ, ये कहते हैं इतना बड़ा घोटाला हुआ, भाई साहब पैसे क्यों नहीं मिलते? 54 की रिकवरी नहीं होती, 54 की। आप 2 साल से आप लोग कागज भरे जा रहे हैं। 40 के 40 लोगों को बेल मिल जाती है। पीएमएलए के केस में बेल मिलना तब होता है जब जज साहब कन्विंस होते हैं कि आपने कुछ नहीं करा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इतनी एजेंसीज को लगाने के बाद भी 1 रुपए का क्यों नहीं सबूत ढूंढ पाए? कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि ये पूरी चीज आपने सिर्फ ऑपोजिशन नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें डरा धमकाकर अपनी साइड पे करने के लिए। ठीक है, बरखा जी जवाब दे दीजिए। सबसे पहले शाजिया जी, ये जो बार बार बोल रहे हैं, तो क्या बेल मिलने का मतलब है कि केस का क्लोजर हो गया है? अभी केस चल रहा है। शराब घोटाले में बेल मिली है, कुछ महीनों सिर्फ बाहर रहना है केजरीवाल साहब का। लेकिन मेरी दिक्कत तो कुछ और है। मेरी दिक्कत हिंदू आस्था प्रभु श्री राम से कैसे कंपेयर कर दिया गया। प्रभु श्री राम है और उनको हम प्रभु मानते हैं। केजरीवाल साहब जो घोटाले में शामिल हैं, वो प्रभु राम से उनका कंपैरिजन कतई ही नहीं हो सकता। जब तक वो घोटालों में लिप्त हैं और जब तक केस चल रहा है, वो इमोशनल कार्ड, वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड, हर टाइम पे उन्होंने सारे कार्ड्स खेले। देखिए साजिया जी, हमारे यहाँ संतों ने बहुत सुंदर बात कही है कि नारी यस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। नारी किसी भी समाज का आधार होती है और वह चाहे कुछ भी कर सकती है। दिल्ली की जो पूरी लुटिया डूब चुकी थी, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी किसी तरीके से कि एक महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है जो कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। यही वो दिल्ली है जिसको शीला दीक्षित के रूप में दिल्ली को संवारने का काम किया गया था। और आतिशी जी जब बनी तो हम सबको बहुत खुशी हुई कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहे कि ये वो आतिशी जी करेंगे, लेकिन आतिशी जी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं डमी मुख्यमंत्री बनने जा रही हूँ दिल्ली की। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की करोड़ों की जो जनता है उसने अपना मैंडेट जो है, अपना समर्थन जो है, वो मुख्यमंत्री के प्रति दिया है। और मुख्यमंत्री इस समय कौन है? आतिशी जी हैं। आपका समर्थन आपके नेता के प्रति हो सकता है, लेकिन दिल्ली की जनता का समर्थन तो अपने मुख्यमंत्री के प्रति है ना। यदि वो मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली छोड़कर एक खाली कुर्सी पर बैठ करके यदि इस तरीके का ड्रामा करता है तो ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ठीक है, ये आप आतिशी जी पर जवाब दे रहे हैं। स्वाति जी, पहले बीजेपी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। फिर बीजेपी कहती थी अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने सुनीता केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपनी एक मंत्री को बनाया, मैसेज दिया कि यहाँ सबको मौके दिए जाते हैं। अब क्या समस्या है भाई? फिर नई समस्या? कोई समस्या नहीं है। इस्तीफा तब मांग रहे थे, भाजपा तब मांग रही थी जब वो जेल गए थे। और जेल गए थे मतलब कि जो पूरे कार्यविधि है, जो पूरी कार्यशैली है, वो नहीं कर सकते थे। इसलिए दिल्ली की जनता का काम ना रुके, इसलिए इस्तीफा मांगना बहुत जायज है। और आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल गया हो। जेल जाने की बारी जब भी आती थी सबने रिजाइन। कानून तो नहीं था ना कि आप जेल जा रहे हैं तो इस्तीफा देकर ही जाए। कानून तो ये भी नहीं है कि बेल के बाहर आ गए तो इस्तीफा दे दे। कानून तो ये भी, उन्होंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। इच्छा पूरी
में कि जब पर कतर दिए गए, जब आप सचिवालय नहीं जा सकते, किसी कागज पे साइन नहीं कर सकते, आप जब कुछ मतलब आप लोगों को किसी पर चैन नहीं है, वो इस्तीफा दे तब भी चैन नहीं है, ना दे तब भी चैन नहीं है। तब तक चैन नहीं है जब तक दिल्ली की जनता के सारे काम ना हो जाए। दिल्ली वालों, आज और कल रोहिणी में पानी क्यों बंद है? पानी का कनेक्शन 2 दिन के लिए क्यों काटा गया है? पूरी दिल्ली जो है वो एक कचड़े खाने में। आप वही अधूरे कामों का जिक्र कर रही है ना, जो बीजेपी ने एमसीडी में रहते हुए पूरे नहीं किए थे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को वो पूरे कर देने चाहिए, उसी इंतजार में है। जिस कचड़े के अंबार और ढेर को लेकर के केजरीवाल जी एमसीडी में आए, आज उस कचड़े की क्या स्थिति है? वो पहाड़ तो दिन दूनी रात चौगुनी जो है वो विस्तार ही पहाड़ ही नहीं, कूड़े के कई और ढेर भी बढ़ गए। आपने खुद ही स्वीकृति दे दी। आपने, आप देख लो कि क्या हाल किया। तो आप और मैं अभी बिल्कुल तय नहीं कर सकते हैं कि एमसीडी का काम आपका ज्यादा बेहतर था या भाजपा का बेहतर था। अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं। लोकसभा में तो कांग्रेस और आपकी जो गलबहियां थी, जो संविधान बचाने निकले थे, इन लोगों ने बचाया हो या ना बचाया हो, दिल्ली की जनता ने दिल्ली के लिए संविधान जरूर बचाया और इनको नील बटा सन्नाटा सीट दिया। अब विधानसभा दिल्ली जो होने वाली है, मुझे लगता है कि उसमें ये साथ तो आएंगे नहीं। आप और कांग्रेस अकेले लड़ेंगे तो भी इस बार भाजपा जो है वो अपनी प्रबल दावेदारी पेश करेगी इनके घोटालों और इनके कुछ ना किए जाने की वजह से। और ठीक है। आपने कुछ कामों का जिक्र किया। अगर सीएम साहब काम कर रहे थे तो आपने देखा कैसे दिल्ली में वेनिस बन जाता है, फ्लडेड हो जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कितना पुअर है, कितने बच्चों की जान गई है। जवाबदेही इनकी क्या है? कोई जवाबदेही नहीं। क्या हम बच्चे जो लाखों रुपए खर्च करके इतने बड़े बड़े सपने देख करके दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, उनको हम ऐसे मारते रहेंगे? ये मर्डर। बिल्कुल, ये सवाल है और इन सवालों के जवाब तो मिलने ही चाहिए। और साथ ही साथ प्रियंका राणा जी, जिम्मेदारी भी लेनी होगी। सिर्फ कुर्सी बदलने और कुर्सी पर बैठने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिम्मेदारी लेकर वो काम करवाना होगा और तभी दिल्ली की जनता आपको मौका देने वाली है। इन हवाई बातों से काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल नहीं चलेगा और किसी भी पार्टी का नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े नारे और दावे करने वाले, खुद भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेने वाले, क्या ये दावा कर सकते हैं कि जब वो कुर्सी पर बैठेंगे तो वो काम सही करेंगे? उनके राज्यों में क्या हालात है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो आप देखिए, जो आयोग की रिपोर्ट भी आई है उसके अंदर भी ये बताया गया है कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो सिर्फ कहने मात्र से आप ये नहीं साबित कर सकते कि कोई भ्रष्टाचारी है या आप भ्रष्टाचार मुक्त हैं। दूसरी बात, अभी आप अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल तो अभी 10 साल हुए हैं, उससे पहले तो बीजेपी थी, एमसीडी में भी आपका जो था बीजेपी थी। तब आपने क्या कर लिया? तब क्या दिल्ली के अंदर पानी नहीं भरता था? आप तो जीएसटी कफन पर भी लगा देते हैं और खाने के राशन पे भी जीएसटी लगा देते हैं। लेकिन ये मुझे बताइए कि आप जो पूंजीपति जो लूटते हैं, जो बड़ा बड़ा लोन लेकर के विदेश भाग जाते हैं, उनके ऊपर लगाम कौन कसेगा? भ्रष्टाचार का काला धन आना था, उस पर कौन बात करेगा? सिर्फ मुद्दों को भटकाना है, सिर्फ आपको ये देना है। अरे भाई, आतिशी जो है मुख्यमंत्री बनी है, एक पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री बनी है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आई है। क्या दिल्ली के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री होने चाहिए कि नहीं? स्वाति जी कह रही है भगवंत मान के बारे में भी कुछ कह दीजिए। अरे भगवंत मान में लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, तो इसका मतलब आप लोगों पर भी भरोसा नहीं करते हैं। आप लोकतंत्र को भी नकार रहे हैं। जहां पर आपको वोट नहीं मिलती वहां पर आप लोकतंत्र को चैलेंज करते हैं, लेकिन वहां पर दूसरी पार्टियों के लिए आप नए नए चीजें बता देते हैं। तो ये तो कहनी और कथनी में फर्क है। इनके हाथी के दांत खाने के और हैं और करने के कुछ और हैं। ठीक है। और आइए अब बात कर लेते हैं देश की जनता की। देश की जनता को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर इन मुद्दों को लेकर के जो तमाम मुद्दे और आरोप लगाए जा रहे हैं, गिनवाए जा रहे हैं, जनता क्या सोचती है। कौन कौन बोलना चाहता है? प्लीज हाथ खड़े कर लीजिए, उनके पास आएंगे। बोलिए। साजिया जी, मैं बताता हूँ, राजनीतिक गंदगी को दूर करने के लिए केजरीवाल जी झाड़ू लेके नाले में उतरे थे। अच्छा। और उस नाले में ही बैठ गए, मतलब उस नाले की सफाई करने बजाय उस नाले में ही समा गए। इतने आखंड समा गए कि राजनीति का अपना एक मापदंड स्थापित कर दिया कि जो बाकी राजनीति में भ्रष्टाचार थे ना, उनको नाले में कहाँ बैठे? वो जेल भी गए तो उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा आपके साथ है। आप कह रहे वो नाले में बैठ गए। राजनीति रूपी गंदगी के नाले को झाड़ू लेके साफ करने के लिए उतरे थे वो। उन्होंने अपना कहा था कि आपको नाले की सफाई करने के लिए नाले में उतरना पड़ेगा, तो राजनीतिक नाले में उतरे थे और आखंड उसी में समा गए। अब आप एक घोटाला हो तो गिनाएं,
ऐसा कोई घोटाला ही न हो जो अरविंद केजरीवाल जी को टच करते हुए नहीं निकला हो। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं अरे श्री राम से तुलना करने से पहले सोच तो लेते, जो श्री राम जी के नाखून का 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1,00,000वां हिस्सा नहीं है, किससे तुलना कर रहे हो? उस भरत से तुलना कर रहे हो जिसने एक अपना मापदंड स्थापित किया था। कहाँ जा रहे हो? आप पढ़े लिखे हो, क्या शिक्षा दी है? मैं कह रहा हूँ आज नौजवान जो राजनीति में आना चाहता है उनको डर लगता है कि कहीं मुझे केजरीवाल समझ के लोग पीटने नहीं लग जाएं। आप ये समझो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। जो राजनीति में नए लड़के आना चाहते हैं उनके ऊपर ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। आप ग्राउंड रिपोर्ट जाके चेक करो। ठीक है, ये आम जनता के शब्द है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये कि मैं ना किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ। पहली बात ये, स्लैब जो वहाँ पे अपने संसद में हमारे स्लैब हुए थे, हम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे लिए क्या रखा? केजरीवाल ने कम से कम हमारे स्कूल अच्छे करे, हॉस्पिटल अच्छे करे। देखिए उन्होंने काम करा, वो दिखता है, हमने देखा, हमने इसलिए वोट दिया। लेकिन उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया। वट आप लोग जानते हैं, आप लोग प्रूफ होगा। लेकिन उसके बाद सीतारमण जी ने क्या करा? टैक्स बढ़ा दिए, स्लैब बढ़ा दिए, ट्रेडिंग कर रहे, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। हम लोगों के लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हो अच्छे दिन आए, अच्छे दिन कहाँ है हमारे? मुझे ये समझना है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और टैक्स स्लैब में चेंजेस से क्या जुड़ रहा है, क्या मतलब है? दोनों बातों का क्या मतलब है? खुद देखिए, जैसे कि आप देखिए, मैं बता देता हूँ सर, पहले मैं बता दूँ। बस भैया माइक इधर है। बसेस लेडीज के लिए फ्री करी गई। बीजेपी ने बोला हाँ क्यों फ्री करेगी? केजरीवाल ने कहा मेरे पास इतना है भाई, मैं टैक्स पे हूँ, वहाँ पे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ अपना। यहाँ से भाई साहब हम पे कर रहे हैं, टैक्स पे करते हैं सर। मेरे पास ठीक है भैया, ठीक है कोई बात। मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो टैक्स के बाद मेरी माँ बहनें अगर फ्री में बस में ट्रैवल करती हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? और लोगों से बात कर लेते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पत्रकार महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जो आतिशी ने बोले जो ये कुर्सी खाली रखे हैं, वो कुर्सी के कारण है। अभी चुनाव था नहीं, 4-5 महीने के लिए सुनीता भाभी जी केजरीवाल जी बनते हैं, कुर्सी के वो मालिक बनते हैं। अभी चुनाव आएगा 2025 में, फरवरी में, 4 महीने के बाद चुनाव है। आप देखना उस कुर्सी पे सुनीता भाभी जी बैठेंगे, ये तय हो चुका है। ये तो मजबूरी की 4 दिनों की चांदनी, बाद बाकी अंधेरी रात है। आतिशी जी की यही साथ है। आपने देखे शीश महल में करेंगे निवास, अरविंद केजरीवाल गाय चराएंगे, सुनीता केजरीवाल जी लाएंगे घास, मनीष सिसोदिया उसमें जाके खेलेंगे ताश। आने वाली आप बहुत जल्दी आपको पता चल जाएंगे, इनको नहीं कोई काम न धंधा। ये खाली बोलते हैं एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं करने दे रहा। अरे भाई एलजी नहीं करने दे रहा तो शीश महल कैसे बन गया आपका? एलजी नहीं करने देता, चुनाव कैसे जीत के आ रहे थे बार-बार? शीश महल उन्होंने त्याग तो दिया है भैया। वही अरविंद केजरीवाल बोले थे दिल्ली की जनता हमको 4 जून को जेल से बाहर लाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता जेल के अंदर ही छोड़ के आगे। पत्रकार महोदय, हमने ये देखे थे रामलीला मैदान में 2013 में लोकपाल बिल लाएंगे, हम देश को जनता को न्याय दिलाएंगे। लालू प्रसाद को जेल भेजेंगे, शिलाजीत सिंह को जेल भेजेंगे, सोनिया गांधी के साथ भेजेंगे। आज तो अरविंद केजरीवाल खुद स्वयं जेल पहुंच गया, उनको बेल करा के आतिशी को कुर्सी पे बैठा दिया गया है। ये हमारा दिल्ली का है। आपने देखो थोड़ी सी पानी जमुना जी बढ़ता है, आतिशी जी बैठ गई है, आ जाता है। ठीक है, आतिशी जी बैठ गई है सीएम की कुर्सी पर। अब लग रहा है ना सब संभल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। संभलेगा। एक नमक ड्रामे बाज है आतिशी, सांप को हटा के छिपकली को बैठाने का काम किया। पत्रकार महोदय, आपको क्या दिख रहा है आतिशी में? 13 मंत्रालय उसके अंदर में क्या काम किया, कितने जनता को जल पहुंचाया, कितने जनता को जल भेजा है? आपने उसकी आदत देखे थे क्या? धरना प्रदर्शन कर रहा था, ये 12 खम्मा रोड में जा रहा था, उस दिन थाना के सामने उंघड़ा रहा था, गुरक रहा था, जब मुझे घर नहीं जाने दे रहा, घर नहीं जा रहा है। इतना बड़ा ड्रामाबाज, नाटकबाज पहली बार दिल्ली में देखे हैं। मैडम, ये अंधभक्त जो होते हैं ना, वो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। भगवान श्री राम से हमारी तुलना हम कर ही नहीं सकते। पर एक आदमी है जो उनका हाथ पकड़ के अयोध्या जाने की फोटो डालता है, मुझे नहीं पता कौन है, सब लोग जानते हैं वो कौन है, कौन उनका हाथ पकड़ के फोटो डालता। हमारे तो भगवान से, हम तो उनके आसपास भी कहीं नहीं है, हमारी उनसे तुलना होनी भी नहीं चाहिए। हमारे एक प्रेरणा स्रोत है, हमने उसके तरह बोला कि ये कुर्सी खाली रखी गई। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली कि ऐसे ऐसे काम हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे सर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं आपको देता हूँ दिल्ली का डेवलपमेंट। 30,000 करोड़ से बजट आज 78,000 करोड़ रुपए हुआ है। वो पैसा सारा आपको मिलता है, वो अडानी अंबानी को नहीं मिलता। आज महाराष्ट्र और राजस्थान में 1-1 रुपए बिजली महंगी हो रही है, उसका पैसा आपकी जेब से जाएगा। जो 200 यूनिट दिल्ली में फ्री मिलता है ना, उसके लिए आप 2,000 रुपए खर्चते हो। महाराष्ट्र में कहाँ बंद हो गया? सबका आ रहा है भाई साहब, आपको पता नहीं, आप अंधभक्त है। 200 यूनिट फ्री बिजली आपकी सरकार यहाँ देती है आपके, ताकि पैसे बच सके, आप बच्चों पे अपना पैसा खर्च सके। अच्छे स्कूल आपको देते हैं, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, इसके लिए होता है। सरकारी स्कूल बंद हुए, हरियाणा में कितने हजारों सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, आप मुझे बताइए किसने किया?
दिल्ली में सरकारी स्कूल खुलते हैं, 20,000 से ज्यादा सरकारी कमरे बनाए गए आपके बच्चों के लिए। ठीक है सर जी, 20,000 कमरे, 20,000 कमरे बनाए गए हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन चिराग जी, बीते कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों का क्या हाल हो चुका है। गड्ढों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई है, दिल्ली में पानी बहुत तेजी से जल जमाव हो रहा है। इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। उनका सोल्यूशन, कूड़ा, बहुत ही ज्यादा कूड़े के ढेर जगह जगह नजर आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। कौन संभालेगा ये सब? देखिए, ये सब काम चल रहे हैं, जो हमारे पास आ रहा है हम कर रहे हैं। कुछ एलजी साहब के थ्रू भी काम होते हैं, वो फाइलें हो रही है धीरे धीरे। देखिए, सब चीजें हो रही है। चिराग जी, मुझे ये समझना है ना कि आपके विधायक क्यों नहीं नजर आते हैं सड़कों पर? कब नहीं नजर आया बताइए मुझे। हर जगह हमारे विधायक काम कर रहे हैं, सारे विधायक अपने सड़कों पर है, पार्षद सारे सड़कों पर काम कर रहे हैं। जिस भी एरिया में आप चले जाइए, बारिश हुई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लौटूंगी। शादी जी, बोलना चाहूंगी 175 करोड़ रुपए का शीश महल जो बन गया, अगर शीश महल बनाने का टाइम और पैसा था तो दिल्ली की जनता को कूड़े का ढेर क्यों दे दिया गया है? जब पोल्यूशन अभी आएगा ना, तब दिवाली को कोसना शुरू कर देंगे। पहले कोई काम नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम इतना बिगाड़ दिया कि बच्चे मर गए दिल्ली के। तो दिल्ली को क्या सुख सुविधा मिली मुझे बताइए? करप्शन, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देने की वजह से। जब कंजावला केस में मैं डिबेट कर रही थी, तब वहाँ सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। सीसीटीवी का वादा किया था ना, लग गए सीसीटीवी। मुझे बताइए कौन सा काम हुआ है मोहल्ला क्लिनिक के? आप बताइए, मैं आपको इतनी सारी चीजें बता सकती हूँ कि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, वहाँ इंजेक्शन नहीं है, वहाँ इलाज कराने वाले को मुझे फोन करते हैं कि जी हमारा इलाज करवा दीजिए, और जब वो लोग जाते हैं तो उनका माइंड वॉश इस तरीके से किया जाता है, मोदी जी ने बंद करवा दिया है, मोदी जी ने बंद करवा दिया। अरे मोदी को काहे के लिए घसीटना है? दिल्ली के मालिक केजरीवाल थे, तो केजरीवाल कर क्या रहे हैं? जेल में जाने के बाद अभी वो समझिए कि जेल में ही है, बिल्कुल, सिर्फ बेल पे आए हैं बाहर। बिल्कुल बेल पर आए हैं और बरी नहीं हुए हैं, इस बात को सब जानते हैं, सबको समझना चाहिए। लेकिन सर्वेश जी, मुझे ये समझना है कि पहले बीजेपी को दिक्कत थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उनको दिक्कत थी बीजेपी को खास करके कि वो अपनी पत्नी देवी को बना देंगे मुख्यमंत्री, वो भी नहीं हुआ, उन्होंने अपनी मंत्री को बनाया बाकायदा मुख्यमंत्री। अभी भी एक नई शिगुफा, एक नई बहस छिड़ गई है कि भगवान राम से कंपैरिजन, तुलना कैसे कर दी गई। इससे पहले भी कई पॉलिटिशियन के देश में मंदिर बने, आपने देखा, इसके अलावा भी तुलना की गई है अलग अलग मौकों पर। तो इस बार इस तरह से मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, किसी भी पॉलिटिशियन हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका भगवान राम जी से तुलना हो ही नहीं सकती। इन्होंने कहा था, एक जनता में से शख्स ने कहा था कि नाखून के लाखों, मैं तो करता हूं असंख्य, जो होता है ना नाखून का, उसके बराबर ही नहीं हो सकता। भगवान राम हमारे भारतीयों के न दिल्ली के 1483 वर्ग किलोमीटर का दिल्ली का एरिया है। आप 10 साल से ऊपर हो गया, पूरे दिल्ली को सीसीटीवी में नहीं ला पाए। दूसरी बात, किसी ने पूछ दिया, यही जनता से पूछ दिया, वो आपने लोकपाल बिल नहीं लाया। मैं पूछता हूं, इन 10 सालों में चिराग भाई ये बता दे, ये फिर मत बोलिएगा कि बीजेपी ने क्या दिया। आम आदमी पार्टी की बात दिल्ली की हो रही है, कितने नौकरी दिए, कितने नए स्कूल, आपने स्कूलों का जीर्णोद्धार करवाया, मैं मानता हूं, बहुत अच्छी बात है। नए स्कूल, नए हॉस्पिटल, नए कॉलेज, कितना हुआ। आज आप दिल्ली के कोई भी एरिया में चले जाइए, कूड़ों का जंजाल पड़ा है उन एरिया में, उन गलियों में। ये किसकी देन है? 15 साल से बीजेपी थी, मान लिया, लेकिन आपके पास 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से भी ज्यादा, 2.25 साल हो गए, आप कर क्या रहे हो? केवल आरोप प्रत्यारोप। ये जो ड्रेनेज सिस्टम की बात है ना, 70 के दशक में बना था, 2018 में केजरीवाल जी के पास रिपोर्ट आ गया था कि आप इनका जीर्णोद्धार करवाएं। 2018 से आज हम 2024 में बैठे पड़े हैं, एक IITian मुख्यमंत्री उस पर कार्य नहीं कर पाया। ठीक है ठीक है ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। गोपाल तिवारी से सवाल पूछना चाह रही हूँ। बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाती है, लेकिन मुझे ये समझना है, सब जानते हैं कि दिल्ली में लड़ाई सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? एक समय पर अपने धाक जमाने वाली पार्टी का नामो निशान मिटता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली से। देखिए, इस समय न कांग्रेस की बात है न बीजेपी की, इस समय बात है दिल्ली की जनता की। इस समय दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा साजिया जी असमंजस में है। ये लोग भगवान राम से अपनी तुलना करा रहे हैं, उनके आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान राम जब वनवास गए थे तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा था, वो जेल नहीं गए थे, वो एक नारी की सुरक्षा करने के लिए और अपने माता पिता के वचन को जो है सार्थक करने के लिए गए थे। और जब वो गए थे तब अपनी जनता के प्रति कृतज्ञ थे।
ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। लेकिन ये आदर्शों पर चलने की जब बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप क्या लगा है? शराब घोटाले का आरोप लगा है। आप जो है जेल में गए हैं, जेल से कांग्रेस ने ही आरोप लगाए थे और बाद में कांग्रेस ने ही गठबंधन कर लिया। मैं यही कह रहा हूँ, आप जेल गए, जेल से जब बाहर आए, अगर आपको भगवान राम के आदर्शों पर चलना था तो जब आप जेल जा रहे थे तो आप दिल्ली की जनता को संकट में क्यों छोड़ा? आप ये बताइए, जब आप लोग इतनी सुचिता की राजनीति करते आए हैं तो आपने अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन क्यों किया था, जबकि उनके ऊपर तो इतने गंभीर आरोप लगे थे? देखिए, हमने लोकसभा में गठबंधन किया, लोकसभा में गठबंधन हमारा सफल भी रहा, लेकिन एक समय के बाद आप जब दिल्ली स्टेट में राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के साथ जब आप जो है उस गठबंधन के नाम पर ठगबंधन करने लग गए, हमने अपना किनारा कर लिया पूरी तरीके से। आप बताइए कि आरोप लगने के बाद से आप लोगों ने गठबंधन किया था, क्यों किया था? रही बात है ये जो बीजेपी के लोग बार बार जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इनके लोगों ने भी अहंकार में चूर होकर के ये कहा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भगवान राम ने अपनी चौखट से ही बीजेपी को भगा दिया वहाँ अयोध्या से। और इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आज दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का भद्दा मजाक कर रहे हैं, ये मजाक आने वाले समय में उनको बहुत भारी पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ेगा, आप ये कई बार बता चुके हैं। मैं फिर सवाल पूछूंगी कि कांग्रेस पार्टी का नामो निशान दिल्ली से मिटा हुआ क्यों है? इसलिए कह दिया मिटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी जमीन पे उतर करके बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। 6 महीने बाद इलेक्शन है, अभी लोकसभा में आपने देखा, लोकसभा में बीजेपी को मुंह की बल खानी पड़ी, उत्तर प्रदेश से बुरी तरीके से हाल हुआ, वही हाल यहाँ भी होने वाला है। और एक का नहीं होगा, दोनों का होने वाला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। प्रियंका जी जी देखिए, सारे हमाम में नंगे हैं और वो सुना है ना आपने, प्रभु रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा ताना तिनका और कौवा मोती खाएगा। ये सारे नेता जो हैं ये इसी तरह से कौवे हो चुके हैं और मोती खा रहे हैं। मुझे बताइए कौन सी पार्टी बिहार के अंदर भरा करके सारे जो पुल हैं वो गिरते जा रहे हैं, लेकिन दम भरते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारियों को शामिल नहीं किया हुआ और भ्रष्टाचार पे वार कर रही है, लेकिन दावे बड़े बड़े करते हैं। अभी जो इतने बड़े बड़े दावे और ये कहा जा रहा है, और मैं कहती हूँ कॉपीराइट भगवान राम का सिर्फ एक पार्टी के पास है क्या? अगर वो कोई मर्यादा या अनुशासन रामायण से सीख करके कोई दूसरी पार्टी कर रही है तो शराब एक बताइए, कोविड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले ठेके किसने खुलवाए थे? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ठेके खुले थे, तब वहाँ पे बैन क्यों नहीं करती शराब? ठीक है बरखा जी, ठीक है। देश की जनता सब अग्निवीर पे आप बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। हरियाणा के अंदर 40,000 से लोग स्वीपर की पोस्ट ग्रेजुएट स्वीपर की नौकरी का आवेदन करते हैं, उस पर आप बात नहीं करेंगे। कैसे आदेश आगे बढ़ेगा उस पर बात नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बताएंगे, लेकिन सिर्फ आपको भ्रष्टाचार चलाना है, होना हुआ ना कुछ नहीं है। ठीक है। स्वाति जी आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। ये लोग पता नहीं कौन सी अभी बातें कर रहे थे और बता रही थी हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये वो लोग हैं जो श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो श्री राम सेतु को गिराने के लिए न्यायालय जाते हैं, और आज इनको अयोध्या में श्री राम मंदिर बन जाने के बाद श्री राम और उनके दर्शन और उनकी शुचिता याद आ रही है। ये है उनकी राजनीति। जिन पार्टियों के राजनीति का आधार ही तुष्टीकरण रहा है, वो आज देख रहे हैं कि भारत की जनता जो है वो जाग गई है और वो श्री राम के आदर्श पे चलने वाले जो पार्टियां हैं उनके साथ है। तो अब ये जो है वो बैक डोर से एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आज का सत्य। और बात कर रहे थे अयोध्या से निकाल दिए गए, मैम आप थोड़ी जानकारी जो है वो थोड़ी सी ना वो सुधार लीजिए, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। फैजाबाद लोकसभा सीट थी जहां सपा जीती, उसमें एक अयोध्या रीजन था जहां जीत अभी भी वो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही हुई है। और ये बात करते अयोध्या में जब बलात्कार की घटना आती है, चूंकि ये तो श्री राम की बात करते हो और जीतते ही फैजाबाद अयोध्या नरेश, एक एमपी को ये संज्ञा क्या देते हैं, अयोध्या नरेश। ये है श्री राम के प्रति इनका समर्पण। और एक उसी अयोध्या में जब एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और पता चलता है कि इंडी गठबंधन सपा उसके नेता इन्वॉल्व है, तो इनके मुंह पे ताला बंद हो जाता है। और तब ये डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई और
दोषी था, तो भी इनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला कि इनसे गलती हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चिराग जी, मैडम ने बहुत सारी बातें बोली। मैं इनको बता दूं, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो बोलता है मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, पूछूंगा, अगर मेरे को दोगे वोट तो मैं वापस आऊंगा। 9 साल बाद मनोहर खट्टर जी को उठा के बाहर फेंक दिया और नए मुख्यमंत्री को लेकर आकर अगर हिम्मत थी तो बोलते आकर कि मनोहर खट्टर जी ने 9 साल काम किया है, उनको आप वोट दे और उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए। नहीं बनाया क्योंकि पता है काम नहीं किया। आज ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, बाहर जीत के आई है। पॉइंट पर रहिए, कोई बात नहीं। आज ये लोग ना तो बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना आज ये महंगाई पे बात करते हैं, ठीक है। आज ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन इसकी बात करते हैं। आज इन्हें दिख रहा है बैकडोर से एंट्री कौन करता है, ये लोग करते हैं। ऑपरेशन लोटस कौन करता है, ये लोग करते हैं। सरकारें कौन गिराता है, ये लोग गिराते हैं। कि आपके गौतम जी मिनिस्टर थे ना, राजकुमार जी चले गए, आपने आरोप लगाया कि ईडी सीबीआई लगा दिया, वो बीजेपी चला गया। लेकिन जो गौतम जी आपके मिनिस्टर थे वो तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी ने तो ईडी सीबीआई नहीं भेजा, फिर आपके विधायक क्यों जा रहे हैं? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ खोट तो है, तभी तो ये। आप ये भी तो बताइए ना कि सारे ईडी सीबीआई के केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पे क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पार्टी से इधर आ जाता है? 23 लोगों पे केसेस थे जिसमें 20 केसेस बंद हो गए। और आरोप लगाया था एमसीडी में लिंटर माफिया है, आरोप लगाया था ना बीजेपी पे। लिंटर माफिया तो अब भी है। कल भी मैंने सुना किसी से कि खुल करके पैसा लिया जा रहा है। उजागर नहीं कर पाए दिल्ली में। अगर एक भी बीजेपी का पार्षद आज कोर्ट में केस चलता रहता तो मान लेते कि इन्होंने उनको उजागर किया। उसी तरह कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 40% कमीशन का हवाला दिया। आज तक एक विधायक, एक बीजेपी का कोई भी नेता जेल में नहीं है उस आरोप में। तो मुझे बताइए ना, ईडी सीबीआई जब आप घोटाले करोगे तो आप ही के दरवाजे जाएंगे ना। रंगनाथ मिश्रा बीएसपी के नेता है, आज उन पे ईडी की क्लोजर रिपोर्ट, जब वो बीएसपी में थे तो 5 करोड़ रुपए के उनके एसेट जब्त कर लिए। तो फिर आप बताइए ना, ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। मैडम इतना पढ़ लिख के आइए, ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। ठीक है।